Welcome class 12th in this class of zoology. Here we are with the same unit that is genetics और उसका हमारे पास टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके अंदर जिन जिन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है जीनोम किसे कहते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, इसके गोल्स क्या क्या हैं, इसने क्या अकम्प्लिश किया है और इसने किन किन एथिकल, लीगल और सोशल इम्प्लिकेशंस को एड्रेस किया है। तो सबसे पहले जीनोम किसे कहा जाता है? कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होता है उसे हम लोग जीनोम कहते हैं। उसके अंदर सारे के सारे जीन्स आते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन जो एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए ज़रूरी होती है, उसे मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है, वो इसके अंदर आ जाती है। ह्यूमंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर कंप्लीट जो एंटायर कॉपी है जीनोम की वो है मोर देन 3 बिलियन डीएनए बेसिस और ये हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जीनोम मोस्टली किस चीज़ का बना होता है? ये या तो डीएनए का बना होता है या आरएनए का। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। मोस्टली आरएनए जो है वो वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट है जो इसकी फंडिंग जो है इनिशिएट की गई थी 1990 में और इसको कंप्लीट होना था 2003 में, लेकिन बाद में 2 साल बढ़ाकर इसके जो है 15 ईयर्स कर दिए गए थे। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये दिसंबर 1984 में स्टार्ट किया गया था बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और इंटरनेशनल ग्रुप्स जो हैं उनने इसको स्पॉन्सर किया था, लेकिन इसकी फंडिंग जो है वो 1990 में स्टार्ट की गई है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? ये एक ऐसा इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट है जिससे हमारे ये जो मैंने आपसे कहा ना 3 बिलियन बेस पेयर्स डीएनए बेस पेयर्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनकी सीक्वेंसिंग करनी थी। मतलब ये आइडेंटिफाई करना था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो ह्यूमन जीनोम जो है वो किन किन जीन्स का बना हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से जीन्स हैं, वो जीन्स और प्रोटीन्स हमारे लिए क्या काम करते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो है इसको कोऑर्डिनेट करते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि सिर्फ ह्यूमंस का ही नहीं बल्कि रिसर्चर्स ने जो है वो ब्लूप्रिंट हर एक ऑर्गेनिज्म का, मतलब हम पहले ह्यूमंस का आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो किसी और ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। तो इसमें क्या था कि रिसर्चर्स एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे कि एक इंसान किस तरह से बन रहा है, मतलब उसके जीन्स कौन कौन से हैं, उसके प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, वो जीन्स क्या काम कर रहे हैं, वो प्रोटीन्स क्या काम कर रहे हैं। तो एक पूरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन का जो एक ब्लूप्रिंट है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हमें तैयार करना था। और इसका हमारे लिए बेनिफिट क्या है कि जो हर एक जीन का जब हमें फंक्शन पता चल जाएगा, हर एक प्रोटीन का जब हमें फंक्शन पता चल जाएगा, तो हम इसी इंफॉर्मेशन को जो है वो बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन की फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, लाइफ साइंसेस की जो फील्ड है उसमें यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी डिज़ीज़ जो है फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्यों हो रही है, किस जीन की प्रॉब्लम की वजह से हो रही है और इसके लिए हमें क्या क्या मेडिसिन जो है वो बनानी है, किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये एक इसका बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रहेगा कि हमारे लिए इसने क्या रोल जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने किया है। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम लोग एक मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ये जो 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, एक एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करनी है, हर एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग करनी है। और ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं है। और 13 साल एक प्रोजेक्ट को लग रहे हैं, बल्कि 2 साल और बढ़ा दिए गए। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक जो हमारा ये है बेस पेयर है उसको सीक्वेंस करने की जो कास्ट है वो है $3। अब अगर हम पूरे की बात करें जो हमारे 3 बिलियन है, अगर हम उनको देखेंगे तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट हमारे पास जो आएगी वो आएगी $9 बिलियन। अब ये जो $9 बिलियन हैं, अगर हम इन पूरे को सीक्वेंस करने के बाद जब हमारे पास ये 9 बिलियन पूरे से ये हो जाएंगे, मतलब 3 बिलियन हमारे जो है इनकी कॉस्ट भी हमने बता दी, इनकी सीक्वेंसिंग भी हमने बता दी। अब हम चाहते हैं कि इस सीक्वेंसिंग को हम लोग बुक्स में रखें। तो हमारे देखिए एक बुक है जिसके 1000 पेजेस हैं और एक पेज के ऊपर है 1000 वर्ड्स, 1000 पेजेस
फिर 1000 वर्ड्स हर पेज के ऊपर। तो इस काम के लिए टोटल हमारे पास रखेंगी 3300 बुक्स लगेंगी। देखिए, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें 3300 किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस हाई डाटा को जो है वो हमें स्टोर करने के लिए हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत जो है वो, तो हाई स्पीड जो कंप्यूटर्स हैं वो हमें चाहिए होते हैं, और इसी वजह से भी हम इसको जो है एक मेगा प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। अब आते हैं इसके सैलिएंट फीचर्स कौन कौन से हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो इसमें ये है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 3000 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स, वही आ गया कि 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं, और एवरेज जीन जो है उसके अंदर 3000 बेसिस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस का सबसे जो लार्जेस्ट नोन जीन है वो है डिस्ट्रोफिन, जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेसिस हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ जीन्स 30,000। 9% हमारा न्यूक्लियोटाइड जो है वो एग्जैक्टली हर एक के अंदर सेम होता है, और 50% से भी ज़्यादा जो डिस्कवर किए गए हैं जीन, उनके फंक्शंस अभी तक हम लोगों को नहीं पता है। उसके बाद लेस देन 2% ऑफ द जीनोम जो है वो प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, बाकी 98% जो है वो जंक डीएनए है। रिपीटेड सीक्वेंस जो है वो हर एक जीनोम का एक लार्ज पोर्शन जो है वो बनाते हैं। रिपीटेड सीक्वेंसेस जो हैं वो डीएनए के वो स्ट्रेचेस होते हैं जो टाइम टू टाइम रिपीट किए जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर जीन्स प्रेजेंट है 2968, और क्रोमोसोम वाई जो है हमारा ये सेक्स क्रोमोसोम, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कम जो है वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और साइंटिस्ट ने नियर अबाउट 1.5 मिलियन लोकेशंस ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जहां सिंगल बेसिस डीएनए डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम SNPs कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो ह्यूमंस के अंदर है। अब है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने क्या एकम्प्लिश किया है। तो अप्रैल 2003 में रिसर्चर्स ने अनाउंस किया था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो अपना हाई क्वालिटी सीक्वेंसिंग जो एंटायर ह्यूमन जीनोम का है वो एसेंशली कंप्लीट कर चुका है। और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है बहुत सारे ह्यूमंस के जीन्स का जो है लोकेशन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आइडेंटिफाई कर चुका है। और इसने ना सिर्फ जो है वो ह्यूमंस के लिए, बल्कि ह्यूमंस के साथ साथ और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ब्रीवर्स यीस्ट है, राउंड वर्म है, फ्रूट फ्लाई है, उनके जीनोम को सीक्वेंस करने का जो सीक्वेंसिंग है वो भी स्टार्ट कर दी है। और ज़्यादातर 2002 में रिसर्चर्स ने अनाउंस किया था कि उन्होंने जो माउस जीनोम है उसका जो सीक्वेंसिंग है जीनोमिंग का, वो वर्किंग ड्राफ्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो मेन फंक्शंस हैं, गोल्स हैं, वो क्या क्या हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सबसे पहला जो गोल है वो यही है कि जितने भी 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड हैं जो हमारे पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम को बनाते हैं, उनको सीक्वेंस करना, और जितने भी एस्टिमेटेड जीन्स हैं जो 20,000 से लेकर के 25,000, कई बुक्स में 30,000 भी आपको मिलेगा, तो उन सबको आइडेंटिफाई करना, और एंटायर जीनोम जो है उसको सीक्वेंस करना, जो कि हमारी मेडिकल रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है। डिजीज़ कॉजिंग जो जीन्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना, एलिमिनेट करना, और नए जीन्स बनाना, डिज़ायर्ड प्रोटीन्स जो हमें चाहिए उसके साथ साथ। और इसके साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पॉसिबली जो एथिकल और लीगल या फिर सोशल इश्यूज़ हैं इस ह्यूमन जीनोम की प्रोजेक्ट की वजह से, उनको एड्रेस करना। अब कौन कौन सी फील्ड है जहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को? हम इसे यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर मेडिसिन में, वेस्ट कंट्रोल और एनवायरनमेंट क्लीनअप में, और बायोटेक्नोलॉजी में, एनर्जी रिसोर्सेज में, रिस्क असेसमेंट में, और डीएनए फॉरेंसिक में। मॉलिक्यूलर मेडिसिन वही सेम चीज़ आ गई कि हम लोगों ने इसे मेडिसिन में यूज़ करना है। पॉसिबली जितने जल्दी हो सके हम टेस्ट किट्स बना लेंगे, टेस्ट जो है हमारे लिए ईजी हो जाएंगे, मेडिसिन हमारे लिए जो है वो ईजी हो जाएंगी बनानी। दूसरा है क्लीनअप, एनवायरनमेंट क्लीनअप में इसमें क्या होगा कि जैसे कोई भी जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो अगर किसी की वजह से हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो कोई भी माइक्रोबियल जीन है उसका जो जीनोम है उसको सीक्वेंस करेंगे, और फिर हम उसे जो है वो यूज़ करेंगे इन्वायरमेंटल क्लीनिंग में, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लीनिंग भी कहते हैं इन्वायरमेंटल। 1994 में ये एफर्ट किया भी गया है, और इस प्रोजेक्ट के रिज़ल्ट से 6 माइक्रोब्स जो हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में रहते हैं, उन्हें सीक्वेंस भी किया गया है।
फिर हमारा आता है बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड। तो बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड जो है ये ज़्यादा हम इसकी डिटेल इसी की यूनिट में पढ़ेंगे, मतलब बायो और टेक्नोलॉजी को मिक्सअप कर करके एक फील्ड बनाया गया है। तो इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है। सेम क्या मतलब, वहाँ पर भी है, जब हमें जीनोम का पता चल जाएगा, जब हमें जीन्स का पता चल जाएगा, कौन से हमारे लिए हार्मफुल हैं, कौन से हमारे लिए हार्मलेस हैं, तो इनकी कॉम्बिनेशन से फिर हम लोग एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे अकॉर्डिंग ही होते हैं, मतलब जैसा हम चाहते थे वैसे ही बनेंगे। तो उसके बाद है एनर्जी सोर्सेज में, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी है तो फॉसिल बेस्ड रिसोर्सेज उसी के साथ रिलेट हो जाएगा। तो क्योंकि वर्ल्ड में आज जो है एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्ट्रेटजीज़ हमें फॉलो करनी है जिनकी वजह से हम लोग वर्ल्ड की इस डिमांड को कवर अप करें विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। और इसके लिए हमें तभी हेल्पफुल हो सकती है जब हम लोगों को पता होगा कि कौन सा जीन जो है वो किस काम आ रहा है, और वो आगे चल के हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे, वो आगे चल के हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज में यूज़ करेंगे, और क्लीनर मीन्स जो हैं वो हम लोग एनर्जी सोर्सेज के बना सकते हैं जिनसे लेसर पोल्यूशन ये होगा। फिर आता है रिस्क असेसमेंट में। इससे क्या होगा कि हम जब जीनोम को सीक्वेंस करेंगे तो हमें जेनेटिक डिफरेंस जो है वो लोगों का पता चल जाएगा कि इसमें कौन से जीन्स हैं, इसमें कौन से जीन्स हैं, और फिर हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों में से बीमारी जो है वो ज़्यादा किसको असर करेगी, मतलब इम्यून सिस्टम किसका ज़्यादा वीक है। तो रिस्क असेसमेंट हम ईजिली जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। इसमें आप अभी का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हमारा वायरस अभी जो मोस्टली कोरोना वायरस के हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, तो उसमें एक रिस्क फैक्टर बनाया गया कि ये एज ग्रुप जो है इनको ज़्यादा खतरा है, बताया गया ना। तो इसी तरह से यहाँ पर है कि अगर हमें जीनोम का पता है तो हम रिस्क असेसमेंट कर पाएंगे कि ये बंदे जो हैं वो रिस्क के अंदर आ रहे हैं, ये वाले नहीं आ रहे। और फाइनली हमारे पास डीएनए फॉरेंसिक होता है, क्योंकि 13 डीएनए रीजन्स ऐसे होते हैं जो हर पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग जो है इसको यूज़ करके फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आइडेंटिफिकेशंस में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसे यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और क्या एथिकल और लीगल और सोशल इम्प्लिकेशंस एड्रेस की हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने, जो कि 1990 में स्टार्ट हुआ था, इसने एक मिशन बनाया था ELSI प्रोग्राम का। ELSI प्रोग्राम एथिकल, लीगल, सोशल इम्प्लिकेशंस, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। और इसमें क्या था कि इस जीनोमिक रिसर्च की वजह से जो जो इश्यूज़ हमारे रेज होंगे उन इश्यूज़ को यहाँ पर एड्रेस करना है। वो कौन कौन से होंगे, 4 एरियाज़ बताए गए। पहला जो है कि ये जो जेनेटिक हम लोग रिसर्च कर रहे हैं इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट में, इंश्योरेंस में, किसी भी चीज़ में प्राइवेसी और फेयरनेस जो है वो बिल्कुल होगी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के यूज़ में। दूसरा था कि जो भी नई जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, जेनेटिक टेस्टिंग आएंगी, उनको हम लोग क्लिनिकल मेडिसिन में टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि वेदर दे आर बेनिफिशियल और नॉट, क्या हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट का एक प्रोसेस जो है हमें ये करना है किसी भी जेनेटिक रिसर्च को करने से पहले। इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है? इन्फॉर्म कंसेंट करते हैं कि किसी भी पर्सन का अगर आप जेनेटिक टेस्ट करने वाले हैं तो पहले उसे इन्फॉर्म करें कि आपका टेस्ट होगा, आपको ये बेनिफिट होगा, आपको ये लॉस होगा, क्या आप करवाना चाहते हैं, मतलब उसको उसकी कंसेंट, उसका हम लोगों को कंसेंट लेना है इन्फॉर्म करने के बाद। और लास्ट पे हमारा था कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या पॉलिसी मेकर्स या स्टूडेंट्स जो भी इसमें रिलेट होंगे उनका एजुकेशन, ठीक है, उनको इससे रिलेटेड जो है कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ बताना कि इस रिसर्च की वजह से क्या क्या इश्यूज़ रेज हो सकते हैं आपके लिए, आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या ये बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है एक मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे 13 साल लगे कंप्लीशन में। सबसे मेन गोल इसका यही था कि हमारे जो 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग कर दी जाए, ताकि उस चीज़ को हम लोग आगे जाकर के हर एक फील्ड में यूज़ करें। जब हमें पूरे के पूरे जीनोम का पता होगा, हमें ये पता होगा कि इस जीन की वजह से ये बीमारी होती है, इस जीन की वजह से ये बीमारी दूर होती है, तो हम ईजिली जो है उसका डायग्नोसिस भी मेडिसिन का डिजीज़ का कर पाएंगे और उसके लिए मेडिसिन भी बना पाएंगे। और ज़रूरी बात, अभी तक जो भी हमें पता चला है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो 100% जैसे जीनोम होता है उसमें से सिर्फ 2% जो है वो प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहा है, बाकी 98% जंक DNA माना जा रहा है।
तो इससे रिलेटेड जो आपके पास सबसे बेस्ट मटेरियल है वो आपकी अपनी जो टेक्सचुअल बुक है एनसीईआरटी की, जेके बोर्ड की जो भी आपको लगी हुई है, उसके अंदर इसका सबसे बेस्ट मटेरियल है। आप एक बार उसको रीड आउट करें और इस लेक्चर के साथ जो है वो मिलाने की कोशिश करें। किसी पॉइंट में अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो डू आस्क। थैंक यू वेरी मच।